दिन है इस हफ्ते का मिड पॉइंट और कल तो मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी, सितंबर वादा की एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे सामने। और संकेत आपकी स्क्रीन पर है। आधे % के दबाव के साथ शायद हम लोग आज कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आए। दरअसल हुआ क्या, यूएस के बाजार पहले स्क्रीन पर लेकर आइए अप फ्रंट। यूएस में कल आधे से एक, बल्कि मिले जुले थे। नैस्डैक तो 1/4% हरे निशान में था। ये यूएस का बाजार नहीं दिखाएंगे क्या? कल का यूएस का सेशन दिखाइए पहले, तीनों बेंचमार्क्स वीकली स्क्रीन पर। ये देखिए, नैस्डैक 1/4% ऊपर, डाउ आधा % दबाव में, S&P 500 1/4% की कमजोरी। फिर इस तरह का दबाव क्यों? दरअसल कल जब हम लोग क्लोज हो रहे थे, कल यूएस के फ्यूचर्स दिन भर अच्छा कामकाज कर रहे थे। हमारे क्लोजिंग के टाइम पे आधे से 1% यूएस के फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो हमने अच्छी खासी तेजी डाइजेस्ट कर ली थी। उसके सामने मिला जुला सेशन यूएस में पैन आउट होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन है। तो कल भी ऐसी ही शुरुआत हुई थी, फ्यूचर्स ने मोमेंटम पिकअप करा था। खैर, ये एसजीएक्स निफ्टी कुछ देर पहले 100 पॉइंट से ज्यादा दबाव में था। ये यूएस के फ्यूचर्स जो थोड़ा सा पिकअप होना शुरू हुए, तो अब 89 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स की कमजोरी है, पर दबाव है। यूएस के फ्यूचर्स पर रखिएगा नजर। और हमने तेजी डाइजेस्ट कर ली थी, उसके सामने फिर से लड़खड़ाती शुरुआत। इनफैक्ट इंट्राडे सेशन कल का स्क्रीन पे आना चाहिए। शुरुआत तो वहां पे अच्छे नोट पे हुई थी। ये जो हाइस थे यूएस के इंट्राडे 399, 400 पॉइंट डाउ एक समय मजबूती के साथ था इंट्राडे। उसके बाद वोलेटाइल सेशन हुआ और फाइनली कहां 400 पॉइंट ऊपर और कहां 125 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह की वोलेटिलिटी, जैसे हमारे वोलेटिलिटी थी, ऊपरी सिरों पर टिक नहीं पाए थे। कल का चार्ट जो डॉक्टर साहब दिखा रहे थे निफ्टी का, लाइकवाइज यूएस में भी ऊपरी सिरों टिकने में दिक्कतें। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, इस पे बातचीत करूंगा नीरज बाजपेयी से। भाग के पहुंचने वाले होंगे। मानस बताएंगे आपको आज की स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए। कल की वो कॉल, ऊपरी स्तरों पे बिकवाली का प्रेशर हावी होगा। उछाल में बिकवाली का टेक्सचर है, एकदम सटीक पड़ रहा था। रह के ऊपरी स्तरों पे टिकने में दिक्कतें हुई भारतीय बाजारों को। ऑफ डेज हाईज ही हमने फाइनली सेशन का कल्मिनेशन होता हुआ देखा था। तो अब आज जब दबाव में है थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी, तो मूड मॉल है कैसा, ये मानस से समझेंगे। और हर्ष बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। जहां तक यूएस मार्केट्स की बात है, एक बार तब और अब प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पहले तब और अब में फ्यूचर्स तो डॉक्टर साहब ने दिखा दिया आपको। हमने कहां छोड़ा था, कहां यूएस के फ्यूचर्स एक्चुअली आज सुबह खड़े हुए हैं। कल ये जो अभी भी फ्यूचर्स खड़े हुए हैं, मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये 21% अपने ईयर हाई से कल डाउ नीचे जाके बंद हुआ। तो वो करेक्शन टेरिटरी और बियर मार्केट टेरिटरी के बीच में यूएस के बाजार फ्यूचर्स झूलते हुए, और इस समय कल की क्लोजिंग जो हुई दरअसल बियर मार्केट टेरिटरी में। मंदी का बाजार ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। जब भी 20% ज्यादा हाई से करेक्ट होता है, उससे ज्यादा स्लिप होता है, तो वो बियर मार्केट टेरिटरी में। और कल बियर मार्केट टेरिटरी में वापस वहां के बाजार स्लिप होते हुए नजर आए। प्रिकेरियस लेवल्स हैं, इन्हीं 21, 20, 19% के आसपास ऑफ हाइज झूलते हुए यूएस के बाजार आपको इतने दिनों से नजर आ रहे होंगे। और वेरिएबल जो है तब और आप इसे फ्लिप करिएगा एक बार, तब और आप क्विकली। डॉलर इंडेक्स और इंचअप कर गया है। कहां छोड़ा था उसके सामने कहां आ गया है, 114.5 की तरफ बढ़ रहा है। ये डॉलर की स्ट्रेंथ है जो बाकी करेंसीज पे दिक्कत कर रही है। कल रुपया इंट्राडे, एक बार चार्ट दिखाइएगा, शुरू हुआ था मजबूत, लग रहा था दिन बेहतर होगा, पर एकदम से 2 बजे के बाद मुझे याद पड़ता है, एकदम से स्लिप हुआ रुपया। मेरे ख्याल से कल वो अपडेट्स आने लगे थे अलग अलग एजेंसी से कि बॉन्ड इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन फिलहाल के लिए टल गया है। वो कहा गया है कि हमने कुछ जो पैरामीटर सेट करे गए थे, अब तक उन गोल्स को अचीव नहीं कर रहा है, तो 2022 की जगह 2023 में शायद इंक्लूजन होगा। तो एकदम से वो रुपया कमजोर, और वो कमजोरी ने और थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का मूड बिगाड़ा। और आज डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ एक दिक्कत की बात। पहले देखिए नीचे समझ लिया जाए, अप्रोच मार्क बहुत ज्यादा कुछ हुआ क्या, अपडेट्स हैं क्या, कैसा मूड है? मूड और खराब है। तो इससे अच्छा नहीं होता कुछ, क्या रात में अगर आप 2 बजे कमेंट्री लेते 1:30 बजे तो ठीक था। तो रात में 1:30 बजे कमेंट्री क्यों सुनूंगा? नहीं, उस समय मार्केट थोड़ा ठीक था इसलिए। आप देख रहे थे सुबह आते आते आप देख रहे थे रात में? मैं हाँ करीब 12 इनकी क्या रात में जितनी बार आंख खुलती है चेक करते थे ग्लोबल मूड के साथ, नोट डाउन करते रहते हैं। तो आपको बताएं कि दिन भर की ट्रेजेक्टरी कैसी रही यूएस में। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल, सबकी बॉन्ड यील्ड 4 के आसपास या उससे पार हो रही है। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। टर्मिनल रेट बढ़ रहे हैं, तो रोज आके फेड के अधिकारी डरा देते हैं। टर्मिनल रेट बढ़ रहा है मतलब कहां पे जाके पीक आउट होगा, वो पीक आउट होगा, वो एस्टिमेट बढ़ते ही चले जाए। वो एस्टिमेट बढ़ जाए। होम लोन 7% के पार जा रहा है।
20-30 साल के हाईस पे चला गया है। तो ये जो डर है ना, ये खत्म नहीं हो रहा। और उसको फेड के अधिकारी कल बुलार्ड साहब फिर से वही कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए अब तो लगातार बढ़ाते ही रहेंगे, अब नहीं रुकेंगे। इस तरीके की बातें हो रही। लेकिन इसमें आशीष एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम आज भी और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जो यूके ने किया है ना, उसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है। यूके ने क्या किया? यूके ने उधर वो टैक्स वैक्स काट रही है मैडम। बैंक ऑफ इंग्लैंड अलग रास्ते पर चल रहा है, सरकार अलग रास्ते पर चल रही है। वो कह रहे हैं हम टैक्स कट करें जिससे हमारी इकोनॉमी सुधर जाए, बूस्ट हो जाए, लोगों को काम मिले, बहुत ज़्यादा महंगाई है, और वो टाइटनिंग कर रहे हैं। अब आप समझिए S&P की 30% कंपनीज के रेवेन्यूज़ बाहर से आते हैं, तो गिरेंगे वो स्टॉक वाले, क्योंकि उनके रेवेन्यूज़ पे फर्क आ रहा है। तो यूएस में अब वो सारे असर पड़ने शुरू हो गए जो अब तक वो बचे हुए थे, और डॉलर और लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो डॉलर की मजबूती का भी असर पड़ रहा है, बाहर से चूंकि रेवेन्यूज़ कम हो रहे, करेंसी बहुत वीक हो गई वहाँ पे, उसका असर पड़ रहा है। तो इस वजह से दिक्कत है। तो इसीलिए कल मार्केट झूल रहा था बीच में, एक समय 250 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद जैसे ही बुलार्ड साहब ने बोलना शुरू किया, सेंट लुई वाले, 300 पॉइंट नीचे दे दिया। तो आप डाउ में 500 पॉइंट की फॉल देखिए। फिर यूके में वैसी ही स्थिति बन रही, करेंसी बिल्कुल लोज पे जा रही है, तो उसका भी असर देखने को मिला। तो ये तो मार्केट की तस्वीर थी, वहाँ पे सारे इंडाइसेस में यही लगभग स्थिति है। एक दो घटनाएं और हैं जिनका जिक्र करना चाहिए। पता नहीं किसी ने नॉर्थ स्ट्रीम की 2 पाइपलाइन में पानी के नीचे बम फोड़ दिया है। ऐसा यूरोप और यूएस कहते हैं। अरे नहीं, जांच में सही पाया गया। स्वीडन ने जांच की है तो उसमें पता लगा कि विस्फोट हुए हैं। पानी के अंदर फोड़ा? पानी के अंदर हमारा फोड़ा, रस्सी बॉल बम बन तो रहे जलता हैं। नहीं पानी में। क्या बात कर रहे हो, पानी के अंदर बम फूटते हैं भाई। हमारा रस्सी बम लेकिन जलता नहीं है। रस्सी बम याद है अरे आपको? आप अच्छा दिवाली वाला वाला। बम खरीदो। तो इनका कहना है कि नीचे किसी ने सैबोटाज किया है, तो उससे बबल बन रहे हैं और गैस पे दिक्कत हो। तो अब रशिया कह रहा हम तो बंद कर देंगे सब कुछ, ऐसे थोड़ी चलेगा। दोगे नहीं, आपने तो सैंक्शन लगा रखे हैं। हाँ, नहीं, अभी जो चल रही है नॉर्थ स्ट्रीम 1 में बहुत कम कैपेसिटी, उसको बंद कर देंगे। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, इसलिए गैस प्राइसेस कल फिर से ऊपर गए और ये झगड़ा बढ़ रहा है। तीसरी घटना ये है जिसको रखना चाहिए कि वो अब 29 तारीख बिल्कुल करीब आ रहा है। 29 तो रेफरेंडम करके वो अपने में एनेक्स करेंगे सारे उस इलाके को। वो कल लास्ट वोटिंग हुई, इन पर्सन वोटिंग भी खत्म हो गई अब।